मैं कर रहा हूँ सर। अब हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में ये कमियां थी, कांग्रेस ऐसी थी, नहीं नहीं सर। अब हम अगले 2029 के इलेक्शन में कांग्रेस को ना कोस सकते हैं ना बोल सकते हैं। कांग्रेस को कोसना मतलब अपनी कमियों को छुपाना। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है हमारे स्थानीय विधायक हैं कुंडरी से सतपाल जांबा जी, और बड़ी डिमांड थी आप लोगों की कि सतपाल जांबा जी को कब बुला रहे हैं। और मैंने भी काफ़ी फ़ोन किए विधायक जी, और विधायक जी आज पहुंचे हैं। बहुत सारी बातें करेंगे जी। स्वागत है आपका जी सर, सबसे पहले सर आपके दर्शकों को मेरी राम राम। शुरुआत की अगर बात करते हैं, मैं जांबा गांव में गया हूँ सर, वहाँ की रिपोर्टिंग की है। बड़ा शानदार बना रखा है। तो थोड़ा सा बताएं जांबा गांव के बारे में भी, और आपका जो संघर्ष है वो भी बताएं जी देखिए सर, मैं बड़े मेरा जो बैकग्राउंड रहा है सर, बड़ा गरीब परिवार से रहा है। और सर जब भी ऊपर वाले की दया से सर इस काबिल बने कि जिस गांव में जन्म लिया उस गांव के लिए कुछ कर सकें, उसके लिए सर सबसे पहले मैंने अपने छोटे जो मेरे ब्रदर है लाभ सिंह हैं, हाँ। जो आज के सरपंच है आज की डेट में। तो सर वो बड़े यहाँ पे आपके कैथल में आरकेएसटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। 11 साल उन्होंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है। तो मैंने कहा था कि लाभ सिंह आप ना अपने गांव के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो राजनीति में बड़ी दलदल है, हाँ। और मैं नहीं चाहता, और मैं इतना सेटिस्फाई हूँ अपनी जॉब से कि मैं सुबह जाता हूँ और मैं 8 घंटे में अपने घर पे आके आराम से, और मैं फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो मैंने कहा था कि अपने गांव के लिए भी कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बड़े शुरू में मना करते रहे, फिर हम सब ने उनको थोड़ा सा समझाया तो उनकी बात समझ में आई कि वो गांव भी ही गांव के जो बच्चे हैं वो भी अपने हैं। और एक शुरुआत अगर इस राजनीति में अच्छे तरीके से करनी है, उस दलदल को जो लोग बोलते हैं, अगर उस दलदल में रह के इसको इस गंदगी को ख़त्म करना है तो शुरुआत अपने घर से होती है सर। मैं कहता फिरता रहूँ भई मेरा गाँव तो सर गंदा है, और मैं दूसरे जाके गाँव में सफाई करूँ या दूसरे गाँव में अपनी राजनीति चमकाऊँ, अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से। पहले सर अपने घर में सिस्टम बनाया, जो कमियाँ खामियाँ थी, जो गरीबी थी सर उसको दूर किया। फिर गाँव में सर सरपंची के लिए अपने भाई को मनाया, और सर फिर हमने गाँव के लोगों से सिर्फ़ एक ही बात बोली कि हमें गाँव की सेवा करनी है, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमने सर अपने गाँव के किसी भी, आप पता कर सकते हो, किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को ये नहीं ब बोला कि भई हम गाँव में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, हर 50 मीटर पे डस्टबिन लगा देंगे, गाँव में एम्बुलेंस फ्री छोड़ देंगे, या गाँव के बिल्कुल हर गली को साफ-सफाई से कर देंगे, या गाँव का जो स्कूल है उसको रेनोवेट कर देंगे, या हर चौराहे पे सर एक चिड़िया का घोंसले तक भी हमने लगाए हुए हैं। और भी हर जितने गाँव के गेट हैं उन पे जितने भी गलियाँ हैं उन पे गेट लगा देंगे, एक चौकीदार स्पेशल, बहुत कुछ है। अगर हम इतनी बातें बोलते थे, लोग सोचते कि ये झूठ है, ये सिर्फ़ ना गाँव के सरपंच बनना चाहते हैं, तो ये राज हमने सिर्फ़ एक ही बात बोली है कि हमें आशीर्वाद दो, हम गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ला गाँव के लोगों ने सर आशीर्वाद दिया। हाँ। और सर फिर मिशन हुआ ज़िम्मेदारियों का, कि भई जो ज़िम्मेदारियाँ गाँव वालों ने दी हैं, अब उनको पूरा करने का वक़्त आ गया है। तो फिर हम सब ने मिल के सबसे पहले सफाई अभियान किया सर। क्योंकि सर सबसे पहले खुद बन के सरपंच झाड़ू उठाया। झाड़ू उठा के लोगों को मोटिवेट किया। शुरू में 10 लोग आए, साथ में गाँव के जुड़े, फिर सर 30 लोग जुड़े, फिर 60 जुड़े, फिर 100 जुड़े, और सर देखते ही देखते फिर पूरा एक ऐसा कारवां बन गया सर। गाँव के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिलाएँ सब, मतलब एक जागरूकता की तरफ बढ़ गई है जी। कि भई अब हम सब मिलके अपने गाँव को सुंदर बनाएँगे। हम ये नहीं कहते कि सर हमने ही अपने गाँव को सुंदर बनाया है, हाँ। गाँव के लोगों ने मिलके सुंदर बनाया है सर। तो आपकी जो शिक्षा है वो गाँव में कितने तक हुई है? जी सर, 5वीं तक का हमारा 5वीं गाँव का क्लास। स्कूल है। हाँ। अभी तो सर 8वीं तक का है, उस हाँ। टाइम 5वीं तक का मेरा प्राइमरी जो मेरी शिक्षा हुई है। हाँ। उसके बाद सर गाँव ट्योंठा में, अच्छा, गाँव ट्योंठा जो पास का हाँ, लगता है। 10th तक से 10वीं तक हमने वहाँ पे की है, और मैंने प्लस 2 सनातन स्कूल पुंडरी से की है सर। तो फिर गाँव कोई भी राजनीतिक परिवार से तो है ही नहीं था। नहीं सर, कोई बिल्कुल सर कोई पंच भी नहीं था। तो फिर राजनीति में आने की कैसे सोची? सर जब सर मैंने ना 2002 में सर गाँव छोड़ दिया था। मैं गाँव छोड़ के सर, जो मैं जब खेती करता था सर,
1999 से लेके 2002 तक आपने खेती भी की है? मैंने खेती भी की है सर, मैंने हल भी चलाया है सर, मैंने हर काम किया है मतलब खेती का। मैंने सर तीसरी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक मैंने भैंस भी चराई है। ओके। मैं स्कूल से आता, अपनी भैंस से लेके मैं खेतों में लेके जाता। मैंने लगातार से 10-12 साल भैंस भी चराई है। और जब लगा कि खेती में हमारे पास सिर्फ पौने 4 किल्ले किल्ले हैं और हम 4 भाई हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने सर गाँव को छोड़ दिया। मैं गाँव से सर निकल गया 2002 में। और सर मैं गाँव में मतलब गाँव की जो गलियाँ हैं, मैंने सर 2016 में देखी दोबारा। 2002 से 2016 में? 16 में गाँव के अंदर गया, ठीक है? मतलब कभी-कभी 14 साल का वनवास काटा। कभी-कभी सर मैं घर पे आता था, लेकिन सर एक्चुअली बीच में ऐसा एक हादसा हुआ कि सारी ज़मीन बिक गई। घर के जो पौने 4 किल्ले थे, वो भी बिक गए हैं। और सर जो घर की जो ज़मीन होती है, पुरखों की ज़मीन होती है सर, उसको माँ बोलते हैं। सर जब माँ बिक जाती है तो सर कुछ नहीं रहता। और मेरी बात सर दिल में लग गई है कि भई अब मैं उसी दिन वापस आऊँगा इस गाँव में, जिस दिन मेरे पास सब कुछ होगा। और सर मैंने ज़िंदगी में सर ना कभी बीड़ी, ना कभी सिगरेट, ना कभी शराब, और सर जो भी ऐब होते हैं सर, मतलब जो लोग मैंने कभी नहीं किए सर। जी। मैंने अपने पास भी ना आने दिया। एक ही मकसद था कि भई जो मेरी ज़मीन बिकी है मैंने उसको वापस लेना है और इस गरीबी से निकलना है। और सर उस प्रभु की सर श्री राम प्रभु की ऐसी कृपा हो गई सर, 2016 के बाद सर बिज़नेस मेरा चल पड़ा। और 2016 में सर मैं वापस गाँव में आया। और सर उसके बाद मतलब एक ऐसा सेटअप बन गया कि आगे बढ़ता चला गया और भगवान का आशीर्वाद मुझे मिलता चला गया सर। फिर सोचा भी अब अपने गाँव के लिए करते हैं। 2022 में फिर सरपंची छोटे भाई के माध्यम से आई। फिर गाँव में सर एक मतलब ऐसा सेटअप बन गया कि एक मेरे गाँव को आपको पता है देखने के लिए जापान से भी आए हैं, दुनिया से आए हैं। सर मतलब इतना सुंदर एक गाँव बन गया। अब सोचते हैं कि अगर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने सोचा था अगर गाँव को हम चेंज कर पाए तो आगे राजनीति में आएँगे, अगर नहीं इसको चेंज कर पाए तो नहीं आएँगे सर। तो काफ़ी बड़े संघर्ष से आप निकले हो सर। आपने तो मतलब एक दुनिया को देखा है, हर चीज़ में सुख-दुःख संघर्ष का दौर रहा बहुत बड़ा। सीखने को क्या कुछ मिला? सीखने को सर मैं कहता हूँ सर, बादाम खाने से कभी अकल नहीं आती है, अकल आती है ठोकर खाने से। दुनिया की जब ठोकर खाओगे सर तब आपको अकल आएगी, एक-एक पैसे की वैल्यू को पता चलेगा। सर मैंने चंडीगढ़ जैसे शहर में सर 100-100 रुपए में भी मतलब ना दिन काटे हैं और ये लगता था कि 100 रुपए तेरी जेब में है, हाँ, आज का खाना मिल जाएगा। तो सर जब इन चीज़ों की पैसे की कदर होती है, जब भगवान मैं तो कहता हूँ मैं भगवान का बड़ा शुक्रिया मानता हूँ कि सर उसने मुझे ऐसा गरीबी से निकाला, ऐसे टोटे से निकाला कि सर मैंने वो दिन शायद मेरे पास अगर ना आते सर, तो मुझे सर पैसे की कदर ना होती। पैसे का जितना आज भगवान की दया से इतना पैसा आया, मुझे पता है कि 1 रुपया और 100 रुपए की वैल्यू क्या है। अगर मैं उस वक़्त को याद करता हूँ कि जिस दिन 100 रुपए नहीं था तो उसकी 100 रुपए की वैल्यू क्या थी। उस वैल्यू को लेके सर आज भी मैं ऐसे ही थोड़ा-सा सर चूज़ी हूँ पैसे को लेके कि इसको पैसा सही जगह यूटिलाइज़ होना चाहिए। अगर 100 रुपया है तो 100 कि हम क्या कर सकते हैं, इसको नेक कमाई पे लगाना है, अच्छे काम पे लगाना है। तो सर मैं उस चीज़ को लेके आगे चलता हूँ। जी, तो स्कूल में कोई मास्टर से मार खाई याद है आज भी? देखो सर हमारे टाइम में सर टीचर बहुत पीटते थे सर, लेकिन सर वो टीचर पीटते थे सर उससे ज्ञान भी मिलता था और सर एक दिशा भी मिलती थी लाइफ की। मैं उन अपने जितने भी गुरु हैं सर मेरे अभी भी हैं सर, मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। जो मार थी सर वो प्यार था। तो कभी झगड़ा हुआ है स्कूल में सबके साथ? नहीं सर, मेरा बच्चों से सर बहुत कम झगड़ा होता है। सर मैं झगड़ालू नहीं हूँ। शुरू से सर मेरा कभी भी आप चेक कर सकते हो, कभी मेरे किसी बच्चे से झगड़ा नहीं हुआ सर कभी। जी, आपने किसी विरोधी को पहली बार चारों खाने चित कर दिया हो? नहीं सर, मेरा हमेशा मुकाबला मेरा खुद से रहा है सर। मैं कभी सामने वाले से नहीं कहता भी मेरे सामने कौन है। आपने इलेक्शन में देखा होगा सर मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वो मैं सर साल पहले ही राजनीति में आया। सर 25 दिसंबर 2023 को हमारे बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो उस टाइम हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, श्री नायब सिंह सैनी जी मेरे गाँव में आए थे। तो सर मैंने उनसे एक वादा किया था कि सर मैं अगले 6 महीने में पूरे हलके में सफाई अभियान चलाऊँगा और सर फिर आपको बुलाऊँगा कि सर मैंने सफाई अभियान किया है। उस समय मुझे लोग जानते भी नहीं थे। तो मैंने सर जब सफाई अभियान किया, अपना पूरी एक टीम बनाई और फाइनेंशियली सर मैं बिल्कुल अच्छा था, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रैक्टर भी लिया, ट्राली भी लिया और सर सफाई कर्मचारी हायर भी किए हैं और साथी मिल गए हैं। फिर गाँव-गाँव मैंने कहा कुछ लीक से हटकर कुछ करते हैं, तभी लोग कुछ सोचने पे होंगे, हाँ, भी कुछ ये सही है। अगर सर मैं लीक पे चलता तो वही सर एक ट्रेंड बन जाता है।
कुछ लोगों को 30-30 साल हो गए हैं राजनीति में, सफलता नहीं मिलती। मैं कहता हूँ लीक से हट के काम करना होगा। लोग जो चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, पहले लोगों के माइंड को स्टडी करते हैं कि लोगों की आज की हमारी समस्याएँ क्या हैं। गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे समाज में, आज हमारे गाँव में। तो मैं क्या इसको साफ करते हैं। अगर लोगों का दिल लगा कि हाँ भाई ये आगे आना चाहिए, तो सर जो हमने एक सफाई अभियान शुरू किया था सर, वो हमारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जी, सफाई अभियान से काफ़ी प्यार भी मिला आपको। जी। और आप सुबह लगभग 7 बजे तो शुरू हो जाते हैं, इससे पहले भी? जी, जी। सर सफाई अभियान किया, फिर हमने ना दिन देखा ना रात देखा। हमने सर रातों को भी डिवाइडर को साफ किया है और पूरी टीम ने सर, मैं कहता हूँ मेरी टीम में इतने अच्छे भगवान ने, मैं कहता हूँ सर ये सब भगवान की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था। मतलब मैंने कुछ नहीं किया सर, अपने आप हो रहा था सब कुछ। कुछ लोग या फिर ये कहूँ कि कुछ नेता भी जो आपके शुभचिंतक भी हैं, वो ये कहते हैं कि ये विधायक का प्रोटोकॉल नहीं है कि झाड़ू उठा के सफाई करना। इसको आप क्या मानते हो? देखिए सर, मेरी कंट्री कोई डेवलप कंट्री नहीं है कि भाई गंदगी नहीं है, तो भाई मुझे झाड़ू क्यों उठा, जब मुझे लगे कि गंदगी है तो झाड़ू उठाना पड़ेगा ना सर। सबसे पहले तो बेसिक जो हमारी नीड्स है सर, जो गंदगी है उनको खत्म करना पड़ेगा। अगर सर मैं खुद नहीं उठाऊँगा तो दूसरों को क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर पाऊँगा? अगर मैं सर खुद झाड़ू उठा के सफाई करूँगा सर, लोग ये पता है क्या सर, आज की डेट में क्या है, हमारे अंदर एक मैं होती है कि भई नहीं मैं करूँगा इस काम को, ये मैं करूँगा नहीं। हमने सिर्फ़ उसको मैं को ख़त्म करना है। जब आपका जो मौजूदा जो विधायक है, अगर वो झाड़ू उठा के खुद सड़कों पे आएगा, तो सर कुछ लोग होते हैं, अगर हमारा विधायक उठा सकता है, हाँ। तो हम क्यों नहीं उठा सकते? लोग जुड़ते हैं सर। सर एक लोगों को चेंज करने वाला चाहिए सर, लोग चेंज होने को तैयार हैं। और मैं कहता हूँ सर मेरे पुंडरी हलके में इतने लोगों में चेंज आया है सर, मतलब इस सफाई अभियान को लेके और सर करप्शन को लेके कि मतलब सर मेरे पास इतने कॉल आती हैं कि सर उस गाँव में खुर्दा है, उसमें कोई नशा बेचता है, कि सर उनको लगता है कि भई अगर हम सही जगह मैसेज कर रहे हैं, तो कार्रवाई होगी। तो सर लोगों का प्यार है जिसकी वजह से सर आज मुझे ताकत मिल रही है। तो विरोध का सामना कितना करना पड़ता है? देखिए सर, ये तो सर दुनिया है। आपको प्यार करने वाले मिलेंगे सर, विरोध करने वाले भी मिलेंगे। चाहे आप सोने का बन जाए सर, तब भी लोग आपके खिलाफ रहेंगे। हम सबको तो सर सैटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन सर आपको अपना कर्म करना है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि आप अपना कर्म करो, फल की चिंता ही नहीं करनी है। और सर इलेक्शन में हमने यही किया। हमने सिर्फ कर्म किया सर, हमने सिर्फ काम किया। हम इसका रिजल्ट क्या आएगा हमने ऐसे सोचा नहीं था। मैं ये सोचता था कौन से मुझे 30 साल हो गए राजनीति में आए हुए को, भाई हार गया तो पता नहीं भाई कितना लॉस हो जाएगा। अभी तो आए हैं, 2029 की तैयारी करेंगे। और सर वो जोश ने और लोगों के प्यार ने सर, मतलब पहली झटका सर, मतलब इतनी अच्छी सफलता दिलवाई सर। जी, तो फिर जो लोगों ने प्यार दिया, फिर आपने चालान कटवाने शुरू कर दिए कि पुंडरी को कि देखिए चलो चालान कटवा दबादब। देखिए मनदीप जी, चालान सर, सर आपके लिए शायद, लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो जागरूक नहीं है उनके लिए वो चालान होगा। मेरे लिए सर हर इंसान की ज़िंदगी बड़ी कीमती है। मैं कहता हूँ कि सर आप, मेरे पास इतने एग्ज़ाम्पल है जिसका एक-एक बच्चा घर पे और आज नहीं है। सर उस माँ-बाप के बारे में सोचिए सर, जिसके पास पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, अच्छा घर भी है, लेकिन उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। क्या कोई सर मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ? मैं सर ये कह रहा हूँ कि ये अगर आपने टू व्हीलर उठाया है तो आप एक हेलमेट ज़रूर डालिए। हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आपका चालान हो रहा है तो मतलब आप में कमी है। अगर सर कमी है मतलब उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए सर। और सर अगर मैं कहता हूँ भी आप, अगर मैं राजनीति करूँगा सर, बड़ा दुर्भाग्य है सर मेरे देश में, मतलब लोग गंदी राजनीति करते हैं कि भाई नहीं अपने बंदे का चालान नहीं करने देना, और भाई पुलिस वालों को बोलना भाई भाई इनका चालान मत करना। सर मुझे इस ऐसी गंदी राजनीति से नफरत है। अगर कोई कहेगा कि भाई मैं चालान के लिए इतना करता हूँ, अगर भाई बोले भाई इसको अगली बार हराएंगे, तो सर मुझे हारना मंजूर है। लेकिन सर मैं इतना, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, उसके बाद भी सर अगर मैं किसी के लिए गलत काम करूं, तो सर मैं कहता हूं सर मुझसे बुरा कोई नहीं। विधायक जी, हेलमेट का आपने बड़ा अच्छा अभियान चलाया है और लगातार आप इस अभियान को कंटिन्यू कर रहे हो। लेकिन दिक्कतें क्या है कि जैसे पुंडरी की सड़कें इतनी भी चौड़ी नहीं है। गाड़ी का चालान हो गया, कोई भी, क्योंकि सीसीटीवी लग रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए तो कहीं न कहीं सुनने को मिलती होगी ये ना देखो बात। सर, मैं जो पार्किंग के लिए चालान सर बिल्कुल मना है। अभी पार्किंग के लिए भी अगर रॉन्ग पार्किंग में खड़ी है तो आपका चालान नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं होगा।
देखो सर, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पुंडरी का है सर, हमें उसी के हिसाब से हाँ, चलना पड़ेगा। हाँ, अब सर ये चंडीगढ़ जैसे तो है नहीं कि हाँ, चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं वही, सर। हाँ, लेकिन सर मैं कहता हूँ सर, चंडीगढ़ में तो खड्डे भी नहीं है। वहाँ तो सर अगर हेलमेट अगर आप नहीं डालोगे तो भी आपका गिर नहीं सकते। मेरी तो सर सड़कें भी खराब हैं। हमें तो ज़्यादा सर प्रिक्योर की ज़रूरत है, ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। और सर धीरे-धीरे सर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। देखो सर, अगर हम बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत क्या है सर? विकसित शब्द क्या है? कि हम हर तरह से परफेक्ट हैं। एक तरफ हम करते हैं कि अपने भारत को विकसित बनाना है, दूसरी तरफ सर हम एक बेसिक जो नीड्स होती है कि हेलमेट। आप फ़ॉरेन में देखिए सर, वहाँ पर ना साइकिल पे भी बच्चे हेलमेट डालते हैं। वहाँ पे अगर अगर साइकिल पे भी हेलमेट डालते हैं, तो हम यहाँ पे मोटरसाइकिल पे भी हेलमेट नहीं डालते, पसंद नहीं करते। तो विकसित कैसे बनेंगे सर? तो विधायक जी इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस वाले जब भी कोई हेलमेट नहीं लगा रहा, तभी उसको हेलमेट दे दें? कितने हेलमेट इकट्ठे करेगा वो घर पे? तो जी सर, हमने मुहिम भी छेड़ी है सर, हाँ, वही हेलमेट भी बाँटे हैं सर। देखिए सर, लोगों की मेंटालिटी जो सोच है ना सर, उसको बदलना पड़ेगा सर। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। उसकी मतलब जो वैल्यू है, क्या है भी हेलमेट की वैल्यू क्या है, उनको समझना पड़ेगा सर। और अगर विकसित करना है, एक सभ्य समाज में रहना तो देखो सर, कानून मैंने तो बनाए ही नहीं है। मैं तो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको फ़ॉलो करने के लिए बोलता हूँ। तो सर कुछ लोग विरोध करते हैं, कहते हैं सर आई डोंट केयर सर। फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम कर्म करना है, मैं कर रहा हूँ सर। वोट लेने हैं सर, ये नहीं लगता कि नहीं आगे दिक्कत आएगी इन चीज़ों की वजह से? नहीं सर, अगर मैं अच्छे काम के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ और लोग बोलेंगे अच्छे काम के एवज़ में बोलेगा इसको वोट नहीं देंगे, तो सर मुझे हारना पसंद है, मैं बार-बार बोलता हूँ। नहीं सर मुझे राजनीति को चेंज करना है, इस गंदगी को चेंज करना है। अगर मैं बोलूँगा भई मुझे 5 साल बाद ये वोट चाहिए और मुझे तो अपने बंदों को फ़ेवर करना है, तो सर फिर मैं उनका दुश्मन हूँ, उनका दोस्त तो नहीं हूँ। 90 में से 1 विधायक ऐसा कर सकता है सर? देखो सर, मुझे बाकी का तो सर मैं कहता हूँ मेरी लड़ाई खुद से होती है कि मैं पास्ट में कितना क्या किया और आगे क्या कर सकता हूँ सर, मैं उस पे काम करता हूँ। सर मैं किसी से कंपेयर कभी नहीं करता। जी, तो इसके साथ-साथ स्कूलों स्कूलों के अंदर आप गए और वहाँ पे छापेमारी भी की। जहाँ भी ज़रूरत हुई कि यहाँ पे पीएन की ज़रूरत है, यहाँ पे टीचर की ज़रूरत है, वो आप अवेलेबल करवा रहे हैं। तो एक क्या कुछ निकल के आया सर? देखो सर, शिक्षा ना सर देश का आधार है सर। देश का एक जो गति मिलती है सर, वो शिक्षा से मिलती है। हम कितने एजुकेटेड हैं, जितने सर एजुकेटेड होंगे हमारा देश उतना तरक्की करेगा। और उसी देश में सर अगर किसी स्कूल में एक सरकारी टीचर 10 साल से स्कूल में नहीं आ रहा और वो अपनी जगह किसी प्राइवेट टीचर को 10,000 रुपए की सैलरी पे भेज रहा है, हाँ, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो फिर हम चेंज नहीं कर सकते, अपने देश को विकसित नहीं कर सकते सर। तो सर हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखा स्कूलों में जाके सर, भई उसको बदलने की भी ज़रूरत है। अगर मैं स्कूल में सर, अगर स्कूल में झाड़ू नहीं लगाया सर, साफ-सफाई नहीं हुई है, तो बच्चे कहाँ, क्या सीखेंगे? जैसा स्कूल में सिखाते हैं वही सीखेंगे ना सर। तो बच्चों को सर एक साफ-सुथरा स्कूल देना, पूरे कंप्लीट टीचर देना, सारे सब्जेक्ट के टीचर देना। तो सर इस पे हम काम कर रहे हैं, कुछ कमियाँ हैं सर, मानता हूँ। टाइम लगेगा सर ठीक होने में, डेफ़िनिटली सर हम ठीक करके रहेंगे। गाँव में आप छापेमारी करते हो और जैसे सरपंच भी कहीं न कहीं आपसे नाराज़ रहते हैं। जी, जी। तो क्या वजह है सर? सरपंच क्यों नाराज़ हो रहे हैं आपसे? देखिए सर, बड़ा-सा सिंपल सा सर मतलब फंडा है या बात है। मेरी किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं है सर। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। मेरी लड़ाई बुराइयों से है। मैंने सर, आपने देखा होगा जितने भी मैंने कैंपेन किए थे ड्यूरिंग इलेक्शन, मैंने एक बात बोली थी कि सर मैं राजनीति में पेट भर के आया हूँ। मैं पेट भरने नहीं आया। अब मेरे पे ज़िम्मेवारी बनती है। लोगों ने विश्वास किया भई शायद यार ये अच्छा करेगा, ये जो बोल रहा है, चलो एक बार इसे विश्वास कर लेते हैं। अगर मैं सर उनका विश्वास तोड़ दूँ सर, उनकी आत्मा कितनी दुखेगी। मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार सर, पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ रही। हर पंचायतों में सर मतलब ना मैं कहता हूँ पिछले ढाई 3 साल से करोड़ों-करोड़ रुपया आ चुका है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो करोड़ों रुपया आ चुका है, वो दिखना भी चाहिए। वो पैसा कहाँ लगा है? मैं कहूँ कमीशनखोरी एक सरपंच है सर, मैं किसी एक का नाम लेके नहीं बात करूँगा, इसमें सब आ जाते हैं। हाँ, और ये चीज़ उसको दुखेगी जिसने ये काम किया है। अपने मिस्त्री बनाए, जो सेक्रेटरी है उससे मिला, एमबी भरवाई, जी। कितना पैसा उसमें भरवा दिया, वो सेक्रेटरी को दे दिया। और सर 21 लाख से नीचे टेंडर नहीं लगता। 21 लाख से कभी ऊपर गई नहीं, मुझे बता दो कि 54 सरपंचों में ने किसने 21 लाख से ऊपर टेंडर लगाया हो?
छोटी गलियों पे, नालियों पे सारा पैसा सर लगा देते हैं, घुमाते रहते हैं। मैं कहता हूँ सरपंच जो पैसा आता है गवर्नमेंट देती है उसको अपना पैसा समझते हैं, निजी निजी संपत्ति समझते हैं, जबकि वो उस गांव की संपत्ति है, वो जनता का पैसा है, तो लगना चाहिए ना सर। मैंने सिर्फ इतना बात की है कि आप जितने मर्जी काम कीजिए, एक भी सरपंच अगर ये कह दे कि मैंने उसका काम रोका है, उसकी गली रोकी है, नाली रोकी है, मैं जिम्मेवार हूंगा। सामने एक बार आ जाए सर, आपके सामने ये चैनल पे आ जाए, मैंने कहा था आप काम कीजिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप कौन सा काम कीजिए, आप डेवलपमेंट के काम कीजिए, उसके बाद सिर्फ मैं चेक करूंगा आपने काम कैसा किया। आपका काम सेटिस्फाइड है तो आपकी पेमेंट एक दिन नहीं रुकेगी। अगर आपने काम सही नहीं किया, आपकी पेमेंट नहीं होगी। सिर्फ इतना सी सर बात है, इसको सर वो समझ नहीं रहे या मुझे समझाना नहीं आ रहा। अब सर जनता से वादा किया, 5 साल बाद सर अगर जनता के बीच में जाऊंगा, लोग मुझे बोलेंगे जांबा साहब ये नाली तो आज तक नहीं बनी, एक गली आज तक नहीं बनी, ये क्यों नहीं बनी, और सर ये बनी थी टूट क्यों गई है। सर जवाब मुझे देना है, और मैं चाहता हूं कि सर जो पैसा आए वो दिखना चाहिए कि यहाँ पे लगा और विद क्वालिटी लगा। सर जो पंचायती जमीन है उसका पैसा तो पंचायत ही संभालती है, तो उसमें भी कोई दखल अंदाजी रहती है क्या विधायक जी? नहीं सर, देखो जो पैसा आता है सर सब सरकार का ही पैसा होता है। जो पंचायत के जो अकाउंट्स होते हैं सर सारे सरकार के ही अकाउंट्स होते हैं। अगर किसी की गांव की जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, उसको जो बोली का पैसा आया, ये नहीं कि सर सरपंच मनमानी से कहीं भी लगा सकता है। उसका सर एस्टिमेट प्रस्ताव डलता है, एस्टिमेट बनता है, और बिल्कुल प्रॉपर हमारा बीडीपीओ उसको पास करता है, तब उसकी पेमेंट होती है। लेकिन सर लोग क्या सरपंच क्या समझते हैं, हमारा गांव का पैसा है, हाँ। हम जहां मर्जी लगाएं। क्यों लगाएं? जिसको नीड है, कोई गलियां बनानी है उस पे लगाइए, विकास कार्य पे लगाइए। सर आप देखिए गांव में कितनी गंदगी है, नाले हैं सर, नाले में कितने, नाले पे क्यों नहीं काम करते। ऐसी ऐसी पंचायतें सर जिसके 100 प्लस किले हैं, अगर आपका फंड आता है तो आपकी फिरनी को जो नाले हैं उसको अंडरग्राउंड कीजिए। अब की बार थोड़े कीजिए, अगली बार फिर थोड़े कर लीजिए, और 5 साल में तो सारे के सारा गांव के जितने भी ओपन में नाले हैं सर वो सारे सीवरेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों नहीं करते सर, जब पैसा है सरकार भी दे रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि पैसा है वो आपका ही है, आप अपने गांव में अच्छे तरीके से लगाइए, अच्छे तरीके से लगाइए ताकि दिखे। अब मैं कहता हूँ सर मेरे गांव में सर टोटली 15-16 किले हैं, हाँ। जो सोर्स ऑफ इनकम है गांव के, जो कमेटी की जमीन है। ऐसे गांव भी है सर जिसमें 100-125 किले हैं, मेरा गांव उनसे बेटर है, काफी अच्छा, मेरा गांव उनसे ज्यादा सुंदर है। क्यों? सोच का फर्क है सर। वो चाहते हैं कि पैसा बस हमारा पैसा है। बस सर मैंने यही पे पेंच कसा हुआ है कि नहीं, आप क्वालिटी से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। किसने वोट दी, किसने नहीं दी, ये मैटर नहीं करता। एक भी सरपंच कह दे कि भाई मैं किसी के साथ दुश्मनी निकाल रहा हूं। मैंने कहा था मुझे पता है कि 90% केवल मेरे हल्के में नहीं, पूरे हरियाणा में 90% सरपंच कांग्रेस के साथ थे। भाई कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस आएगी, खुला खाएंगे, खुला करेंगे, बहुत इनकी ऐसी सोच थी। मेरे खुद इतने सर क्लोज सरपंच भी कहते नहीं यार सर ना कांग्रेस ही आएगी, हम तो उधर ही जाएंगे। मतलब सर उधर जाएंगे क्यों? कांग्रेस आएगी, खुला छोड़ेगी, टेंडर सिस्टम खत्म करेगा, जितना मर्जी खाएं, जितना मर्जी। अब सर 4-4 करोड़ रुपए लगा देते हैं सरपंच के इलेक्शन पे। अब सर वो 4 करोड़ क्यों लगाया? ये तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगी इस गांव की, कल को पूरा भी करना कोशिश करेगा भी पूरा करूं। अब 4.5 करोड़ पूरा भी करेगा, फिर गांव में भी लगाएगा। अब गांव में क्या लगेगा जब 4.5 करोड़ रुपया, तो उसने पहले पंचायत में क्या क्या जूत पड़ दी सर ऐसी चौधर की। अब वो पैसे पूरे नहीं हो रहे सर, क्योंकि सर ये तो बीजेपी की सरकार है सर, हर चीज पे बिल्कुल नजर है। अब सर वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसको हटाओ, कांग्रेस लेके आओ। लेकिन सर दुर्भाग्य सरपंचों का, और वो हमारी बीजेपी आ गई, और सर फिर वो कहते हैं फंस गए बुरी तरह। अब सर मैंने किसी सरपंच से ये नहीं कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दी, नहीं दिए भाई कोई बात नहीं दी है ना सर, मैं किसी से हिसाब मांग रहा 2.5 साल में आपने क्या किया, जबकि मैं कहता हूँ मुझे 2.5 साल का हिसाब दे दीजिए आपने क्या किया। एक से मांग लिया सर, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं सर, बड़ा चौड़ा होके बोला कि भाई ले लो ना सर, क्या फर्क पड़ता है। मगर भाई कमाल है, ये तो सरपंच बड़ा ईमानदार लगा भाई, कहता ले लो। मैं कहा भाई दे दो, मैंने सर बीडीपी को बोला कि ले लो हिसाब। जैसे उसको लेटर इशू हुआ सर, मैं कहता हूं कि सर दुनिया में बड़े बड़े जो लिंक थे वो आगे बार में बैठ गए, कहते बस हिसाब ही नहीं लेना।
मैंने उनसे पूछा मैं क्या बुरा कर रहा हूं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने पिछले 2.5 साल में क्या काम किया, मुझे सिर्फ बता दो। कुछ नहीं सर, अब जीरो। अब मुहिम काम आ रही है कुछ, जो आपने ये इनके पेज टाइट कर किए हुए हैं, तो कुछ काम हो रहे हैं नहीं? हाँ सर, बिल्कुल। अब अगर वो नहीं बोलते, हम बीडीपीओ को बोलते हैं कि आप इसका प्रस्ताव डलाइए, इसका एस्टीमेट बनाइए, इस गाँव की गलियाँ हैं, लोगों को बोला है। देखो सर, हमारी ना बीजेपी में एक बड़ी व्यवस्था सिस्टम है। हमारे जिलाध्यक्ष होते हैं, फिर मंडल अध्यक्ष होते हाँ। हैं, फिर से हमारे बूथ अध्यक्ष होते हैं, हमारे पन्ना प्रमुख होते हैं, हमारे सर शक्ति केंद्र भी होते हैं। अब हमारे 3 मंडल हैं, डांड मंडल है सर, पुंडरी मंडल है और करोड़ा मंडल है। तीनों मंडल अध्यक्षों को बोला हुआ है कि अपने जितने बूथ अध्यक्ष हैं, हाँ। जितनी भी गाँव की गलियाँ हैं, आप उनको लिख के लेके आइए। कौन-सी टूटी हुई है, कौन-सी नहीं टूटी हुई है। अब वो लेके आते हैं सर, हम उसी हिसाब से उस सरपंच को बोलते हैं, बीडीपीओ को बोलते हैं कि ये गली टूटी हुई है। विकास कार्य सर रुक ही नहीं सकते सर। ऐसी पार्टी है सर, मैं यकीन मानिए, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से सर प्रभावित होके, खासकर सर नरेंद्र मोदी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि अब देश ज़रूर बदलेगा। ये बात सर 2014 से है। हुँ। मैं उनकी सर एक-एक मतलब स्पीच सुनता था और सर उनको देख के भी अपना देश अब बिल्कुल चेंज होगा और अपना देश बदलेगा, देश भी अपना अब विकसित भारत बनेगा। और देखिए सर, हमारा देश 2014 से पहले 14 के बाद में कितना आ गया। आज हमारी जीडीपी सर चौथे नंबर पे आ गई सर। जी। हमसे ऊपर सर एक जर्मनी, चाइना और यूएस रह गया। और डेफ़िनेटली सर 2029 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे सर। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है सर? बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि मैं एक ऐसी पार्टी का एक छोटा-सा कार्य करता हूँ सर, जिसकी वजह से मेरा देश आगे बढ़ रहा है सर। जी। पाई गाँव की वीडियो देख रहा था, सरपंच के साथ आपकी बहस हो गई थी और सरपंच चला गया था, कह रहा जो करना हो कर लो। ये कह के फिर वही बात आती है सर डेवलपमेंट की। अगर जी। सर आपके गाँव में अगर 30 करोड़ रुपया लगा हुआ है और वो 30 करोड़ रुपया मिट्टी हो रहा हो, तो सर दुःख तो होता है। देखो सर, ये जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा होता है। ये तो है नहीं कि भई पैसे कोई छापने की मशीन है, भई गवर्नमेंट के पास तो मशीन लगी हुई है। सर सारा सिस्टम होता है, एक तरीके से होता है कि पैसा हमारा जीडीपी कितने होता है, उस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होती है। 30 करोड़ रुपया पाई गाँव में लगा हुआ है। मैंने सिर्फ इतनी छोटी-सी बात है, सरपंच से मेरा कोई द्वेष नहीं है, बड़े आज भी बड़े अच्छे हाँ। मित्र हैं, बड़े प्यारे हैं सर। हम समझ आते हैं कि भई हाँ, गलती किसकी थी। मैंने कहा था कि अब यहाँ पे जो सीवरेज बिछा हुआ है, वो है कहाँ गलियों में? और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भई जहाँ पे सीवरेज हो आप उस ढक्कन को ऊपर उठा लीजिए, मेन होल को, हाँ। और फिर उसको बनाते चलिए। वरना फिर आज आपने ये बना ढक दिए, पता नहीं इस गली में करोड़ों रुपया लगा हुआ, 15 करोड़ रुपया केवल सर उसका सीवरेज का है और बाकी का पैसा एसटीपी का है, 30 करोड़ रुपया समथिंग लगा हुआ है। तो मैंने कहा था कि प्रॉपर सिस्टम से कीजिए, वरना कल को फिर सारी गलियाँ उखाड़नी पड़ेगी, फिर ये पैसा वेस्ट होगा, जनता का पैसा है। तो बस इतनी सी बात थी सर, कोई बड़ी बात नहीं सर। लोगों ने समझा भी है अभी गलती किसकी है सर। और मैं तो मेरे सरपंच हैं नरेश कुमार जी, मेरे बड़े प्यारे छोटे भाई हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर, ऐसे नो डाउट सर। और ऐसे करते रहिए सर। मैं देखो सर, एक घर में होते हैं तो सर जो अगर भाई हैं तो वो भी लड़ते रहते हैं, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है सर, वो चलता रहता है सर, ये पार्ट ऑफ लाइफ। जी। तो सुनने में आया कि लगभग 30 सरपंच शिकायत ले गए हैं आपकी हाँ। बड़े नेताओं के पास। जी सर, देखिए मेरे बड़े सर, हमारे लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई नितिन जिंदल, जिसकी वजह से मतलब सर राजनीति में आने का मौका मिला और मुझे बड़ा दिल से प्यार करते हैं सर। जो सपना हमारे सांसद नितिन जिंदल जी का है कि विकसित भारत, और सर इतने मतलब एक सिस्टमैटिकली से बात करते हैं और कहते हैं सतपाल, अपने हलके को, अपनी विधानसभा को, अपनी लोकसभा को हमने विकसित करना है, अपने हरियाणा को विकसित करना है और एक डेवलप कंट्री बनानी है। जो उनकी सोच है सर, वही सोच तो मेरी है सर। वो सर बड़ी सोच के हैं, मैं थोड़ी छोटी सोच का, भाई ठीक है भाई, वो बड़ा सोच सकते हैं क्योंकि सर वो बड़े बिज़नेसमैन भी है सर। लेकिन सर उनकी सोच ज़बरदस्त है। और वही सरपंच उनके पास गए थे सर। उन्होंने यही रिप्लाई दिया कि आपके विधायक क्या कर रहे हैं? आपसे काम ही तो क्वालिटी का माँग रहे हैं, और क्या माँग रहे हैं? मेरा सर वही तो मकसद है कि क्वालिटी का काम कीजिए। और क्वालिटी करेंगे तो सर अच्छा लगेगा, लोगों को भी लगेगा कि गलियाँ बना रही हैं, अच्छी गलियाँ बनी हुई हैं। और भई सरपंच को भी धन्यवाद बोलेंगे भी, आपने इतनी इतनी अच्छी गलियाँ, सर आज गलियाँ बनाते हैं 10 दिन टूट जाती हैं। सर यूरोप में देखिए सर, पुर्तगाल में आप कभी गए हो सर? मैं कहता हूँ सर वहाँ की जो सर सड़कें हैं ना सर, 1300-1400 ईस्वी की है और आज भी है, ऐज़ इट इज़ आज भी ऐसे जैसे कल बनाई हो। तो मैं सर, उन्होंने एक बार पैसा लगाया सर, क्वालिटी से, आज भी चल रहा है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है सर, आज सड़क बनी,
आज गली बनी, सरपंच ने बनाई, 3 महीने बाद टूट गई, चलो दोबारा टेंडर लगा देते हैं। पैसा वेस्ट हो रहा है सर हमारा। इतनी सी बात है सर, उनके समझ में नहीं आ रही। सरपंचों के साथ लड़ाई आपकी चल रही है, लड़ाई पत्रकारों के साथ भी चल रही है। सर मनदीप जी, मेरी है किसी सरपंचों से सर, किसी से लड़ाई नहीं है। जो सिस्टम में सर थोड़े बाधा डालता है सर, जी। उसके साथ लड़ाई है सर। पत्रकारों के साथ विधानसभा में आपने बवाल खड़ा कर दिया। आपने कहा कि मैं आपका बयान, हाँ, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जो वो ब्लैकमेलर हैं। क्यों कहा, क्या कहानी है इसके पीछे? जी जी सर। हाँ, चाय पी लीजिए। सर बड़ा अभी सर मैं नया नया था राजनीति में, और आपको पता है कि सर देखो सोशल मीडिया वाले, कोई 10th पास, कोई +2 पास है सर, मोबाइल लेते हैं, सोचते हैं भाई बेरोजगार हैं, यही काम कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, काम करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप एक्टिव हो, अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू, आपको करना चाहिए। लेकिन सर एक लिमिट तक। अब सोचिए सर, एक आज तक टीवी है, वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन में हमारा पैकेज ना 3 लाख रुपए का है, हम आपके लिए कवरेज करेंगे। एक सर 8वीं पास या 10वीं पास है सोशल मीडिया का, वो कहता है मेरा पैकेज 7 लाख रुपए का है, और भाई अगर आप नहीं करोगे तो फिर हम आपके अपोजिट लगा देंगे। अब सर नया नया राजनीति में आया था ये कि भाई अगर इसने उल्टा सीधा लिख दिया तो भाई लोग सोचेंगे तो बेकार आदमी है, और सर अगर उनको नेगेटिव में तो कुछ भी बोल सकते हैं सर। यकीन माने सर, हाथ पैर जोड़ के सर उनको तो बड़ा मोटा जो भी खर्चा पानी दिया, और ये कह के दिया कि भाई बाकी मैं ना बनने के बाद दे दूंगा, या इलेक्शन के बाद दे दूंगा। अब सर इलेक्शन के बाद तो मतलब 15-20 लाख रुपये उनका इकट्ठा हो गया। मैं बोले देखो, अगर ये सही बोलता, भाई देखो भाई आपका इतना पैसा नहीं बनता, आप सही कवरेज कीजिए, एक जो रेप्यूटेड चैनल है उसकी तो अमाउंट इतनी है और आपकी अमाउंट इतनी है, तो सर बात शायद मेरा उल्टा ले जाते और मेरे खिलाफ सर लिख सकते थे, बोल सकते थे सर, मतलब क्योंकि पॉलिटिक्स खेल के सबको आप सर बोलने की आज़ादी है। तो सर लेकिन सर बहुत तंग हुआ सर, मैं मेंटली सर बड़ा, मतलब इतना प्रेशर डाला सर, इतना मेरे को दिक्कत आई, इतना उल्टा-सीधा बोलते थे, अगर आपने नहीं दिया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक को सर मैंने बोला कि थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। उसने सर 2 मिनट में वीडियो बनाई और ये बोल दिया कि भई ये तो अभी विधायक बना भी नहीं है, और इसने तो बाउंसर भी रख दिए हैं गेट के ऊपर। सिर्फ़ सर ये कहा था कि थोड़ा वेट कीजिए। सोचिए सर, मतलब मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलने दे रहे थे कि बस आप जो हम कहते हैं वो कीजिए। तो सर मैं बड़ा, जो मेरे दिल में थी सर, सच्ची बात थी, मैंने वही बोली है। ऐसा सभी को लपेट दिया सर आपने। सर आ जाते हैं ना सर। अब सर कहते हैं भई सर क्या गुण भी पी हाँ, जाता है। हाँ, घी के साथ सर गुण भी पीस आता है ना सर। तो मैंने फिर ये बोला कि सर जो अच्छे लोग हैं सर, अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको एप्रिशिएट भी करता हूँ सर। और सर अगर मेरे कोई अच्छे पत्रकार हैं जो अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए, अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है, मैं उनसे सॉरी फ़ील करता हूँ। लेकिन ये बात उनके लिए थी जो गलत थे सर, जिन्होंने वाक़ई में किया है सर, गलत किया। अब देखिए सर, 180 प्लस सोशल मीडिया के पत्रकार आए थे सर, यूट्यूबर आए थे, 180 सर। 180। और आज सर 2-4 दिखते हैं, जो रेप्यूटेड हैं, आज भी खड़े हैं, जैसे सर आप हो, ठीक है ना सर, पुंडरी दर्पण है, ग्रामीण भूमि है, वो सर 2-4 है जो आज भी हैं सर, वो कहाँ गए 180? इट्स मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग, वही बोला था सर। सर आपने हमारे लिए कुछ अच्छा भी किया था, क्योंकि आपने विधानसभा में ये आवाज़ उठाई थी। उसके बावजूद कुछ ना कुछ हरियाणा सरकार ने संज्ञान भी लिया है। जी, जी। जी। अब कैसे पड़ती है उनके साथ सोशल ठीक है मीडिया सर, बड़े अच्छे हैं सर लोग, बहुत अच्छे साथी पत्रकार हैं सर, कवरेज भी करते हैं सर। और सर सोशल मीडिया, मैं कहता हूँ सर, आज की डेट में जितना पावरफुल है सर, आज हम यहाँ बैठे हैं, क्या यूएसए में लोग देखते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया देखते हैं, तो सर बहुत पावरफुल है। इसके बिना सर हम सब अधूरे हैं सर। किसी के साथ सीधा सामना हुआ हो यूट्यूबर के साथ आपका? नहीं सर, इसलिए नहीं हुआ सर, मैं मेरे से अगर कोई उल्टा-सीधा सवाल अगर पूछ भी लेता, तो ये पूछ लेता कि सर वो ब्लैकमेलर कौन थे? मैं बोल देता कि आप ही तो थे, इसलिए मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं सर। ऐसा ही हुआ सर। कोई ऐसा विधायक जिसका नाम सुनते ही आपको हँसी आ जाती है? नहीं सर, बहुत सारे रिस्पेक्टेड है सर मेरे लिए, मैं तो बिल्कुल नया हूँ सर, और सर बहुत अच्छे हैं सर सब। जी, कुछ रैपिड फायर हैं सवाल। अगर एमएलए ना होते तो क्या होते? विधायक ना होते तो? सर मेरा ऑलरेडी बिज़नेस है सर, सोलर बिज़नेस है सर, मैन्युफैक्चरिंग में है सर, लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चर है, मेरी वाइफ़ देखती हैं सर, ओके। और सर बिज़नेस चलता है चंडीगढ़ में सर। एक रात के लिए अगर आपको मंत्री पूरी पावर दी जाए, मुख्यमंत्री इतनी पावर दी जाए, तो पहला काम क्या करोगे पुंडरी के लिए? सर मैं पुंडरी के लिए क्या बोले सर, मैं शिक्षा पे काम करना चाहूँगा,
मैं सरकारी स्कूलों को सर बिल्कुल बदलना चाहता हूँ। सरकारी स्कूल क्योंकि सर हमारी ना एक अगर देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे कोई पावर ऐसी मिलती है तो सर मैं डेफ़िनेटली मैं शिक्षा मंत्री बनना चाहूँगा और अपने जितने भी ह हरियाणा के सरकारी स्कूल है सर, उनका जितना भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ए टू ज़ेड मैं सर फ़ॉरेन में बड़े स्कूल सरकारी स्कूल देख के आया हूँ। बहुत कुछ मेरे पास आइडियाज़ हैं। हम केवल सर हिंदी इंग्लिश तक सीमित नहीं रहना चाहते। मैं दुनिया की लैंग्वेज अगर हमारे बच्चे दुनिया में जाएँ स्पेनिश अपने इंडिया में सीखें और वहाँ पे बोलें, चाहे सर पोर्तुगीज़ हो, चाहे जर्मन लैंग्वेज हो सर, व्हाटएवर जो स्पेनिश लैंग्वेज हो, हर चीज़ मेरे सरकारी स्कूलों में हो और ऐसा क्योंकि सर हमने ना अपने माइंड को सर विकसित करना है। हमने एक किताबी कीड़ा नहीं बनना है, बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना। आप देखिए सर जापान में अप टू 5 क्लास तक सर स्कूल में कोई बैग लेके नहीं जाता। बच्चों को सफाई के बारे में सिखाते हैं और सर जो वहाँ के स्कूल हैं जस्ट लाइक ए होटल है सर। बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि सर उनको माइंड डेवलप करते हैं। वो उन पे बोझ हमारे स्कूलों में क्या है सर अभी बच्चा केजी पता नहीं सर कौन-कौन सी क्लासें हैं, उन पे इतना बर्डन डाल देते हैं। जापान से सीखने का है कि सर वो अपने बच्चों को माइंड डेवलप कैसे करते हैं। 5वीं क्लास तक कोई बोल इवन देन के स्कूल में बच्चों को कहते हैं कि आप सो जाइए। स्लीपिंग सिस्टम है सर, वहाँ सुलाते हैं बच्चों को। उनका माइंड ग्रोथ करते हैं सर। और जी। सर जब 5वीं क्लास तक इट्स मीन्स आप 10-12 साल के हो जाते हो, तो सर उसके बाद फिर सर बर्डन डलता है और बर्डन सर बच्चा सह लेता है। मैं सर शिक्षा में चेंज करना चाहूँगा। कितने देशों का दौरा कर चुके हैं सर आप? सर ऑलमोस्ट सर 15-20 ही छोड़े हैं सर, बाकी ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ सर। सभी जगह घूम चुके हैं जी सर। सर। जी। अगर बात करें शराबबंदी पर, कितना कुछ सही लगता है आपको या फिर जो सूखा नशा है वो ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि शराब की तो अगर बात करें तो हरियाणा सरकार तो लगभग अब तो ठेके भी बढ़िया चमका दिए हैं। देखिए सर शराब और सर जो एक चिट्टा है जिसको चिट्टा सूखा नशा ही बोलते हैं, ड्रग्स है। देखो सर शराब से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। एक हद में रह के एक सिस्टम से ये चलाना ज़रूरी है। लेकिन सर अवैध खुर्द-ए-रा वगैरह की ₹5 की, ₹10 की शराब, तो सर वो ज़हर भी मिला देते हैं। आपको पता है कि इतनी मौतें हो जाती हैं, जगह-जगह से आता है। सिस्टम से चले तो सर मतलब मैं शराबबंदी के फ़ेवर में नहीं हूँ। भी कभी शराबबंदी हो ऐसा नहीं है। लेकिन सर रेवेन्यू भी बहुत ज़रूरी है, सड़कें तभी अच्छी बन पाएँगी। लेकिन सर जो ये ड्रग्स है, जो चिट्टा नशा है जैसे पंजाब का बिल्कुल सर बेड़ा गर्क कर दिया है इस चिट्टे ने। तो सर इसके बिल्कुल मैं कड़ा खिलाफ हूँ और नशे के खिलाफ जो हमारी सरकार सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ड्रग्स फ्री हरियाणा सर जो मुहिम छेड़ी हुई है, बिल्कुल सर ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी हुई है और सर हमारी भी आपको पता है कि सर हमारी कैथल जिला के जो एसपी है आस्था मोदी जी, इतना अच्छे कर रही है सर मतलब इतना कि वीकली भी अपडेट लेते रहते हैं, देते रहते हैं कि भई कहाँ पे क्या चल रहा है। अभी सर 2 दिन पहले भी तस्कर पकड़े हैं, उससे 10 दिन पहले भी तस्कर पकड़े थे और सर अब तो हमने ना एक टीम बना दी है सर गाँव-गाँव में जो नशा बेचते हैं, चिट्टा। वो क्या होते हैं सर, वो साइलेंट होते हैं। वो सर पता नहीं चलता कौन है, वो सिर्फ़ ये देते हैं कि इस गाँव में वो नशा बेचते हैं और नशा कहाँ से आता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, पुलिस को मिलती है। हम पुलिस के साथ शेयर करते हैं, मैडम के साथ शेयर करते हैं, फिर सर कार्रवाई करते हैं। और सर मैं डेफ़िनिटली आपसे वादा करूँगा सर अगले 1 साल में हमारा पुंडरी हल्का सर मतलब नामात्र ही नशा रह जाएगा सर, इसको खत्म करेंगे सर। जी। तो कभी ये नहीं लगता सर जैसे आप स्कूल में जाते हो कई बार बोल देते हो कि टीचर नहीं है, बच्चे कम हैं, तो एक सरकार के खिलाफ बयान चला गया, कुछ ऐसा नहीं लगता आपको? देखो सर, ये मेरी सरकार है सर, कभी भी ये मतलब मैं बोलता हूँ तो मतलब इट्स मीन सर हम अवेयर हो रहे हैं सर। अगर सर मैं अपनी सरकार की कमी अगर मैं नहीं बताऊँगा सर कौन बताएगा? हम सर केवल सर मीडिया के सामने भी नहीं आके सर हम सर ऑफ कैमरा भी और जब हमारी हर मंगलवार को मीटिंग होती है सर, हम बिल्कुल खुल के बोलते हैं कि सर ये कमियाँ हैं, हमें दूर करनी पड़ेंगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगले मतलब 5 साल बाद मतलब इट्स मीन्स 15 साल बाद कि कांग्रेस में ये कमियाँ थी, कांग्रेस ऐसी थी, नहीं, नहीं सर। अब हम अगले 2029 के इलेक्शन में कांग्रेस को ना कोस सकते हैं, ना बोल सकते हैं। क्योंकि सर 15 साल बहुत बड़े होते हैं हाँ। चेंज के लिए। तो सर अगर 15 साल में भी हम चेंज नहीं कर पाए तो सर कांग्रेस को कोसना मतलब अपनी कमियों को छुपाना। जी, अधिकारी ज़्यादा खतरनाक है या फिर विरोधी? सर कोई सा नहीं है सर, ये आप पे डिपेंड है सर, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं सर। अब लोग सर बोलने को कुछ भी बोल देते हैं सर, जितना मुँह उतनी बात होती है सर। अब देखिए सर अधिकारी भी सर मतलब बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं सर, करप्टेड भी हैं। ये सर पहचान मुझे करनी है।
कि कौन कैसा है, और पता चल जाता है सर। शुरू में मुझे 4-5 महीने तकलीफ हुई है सर, दिक्कत आई है। लेकिन सर धीरे-धीरे सिस्टम में सर पता चल गया कि कौन, उनको बैठा के समझाया है सर। आप देखिए कि आपको सरकार पैसा देती है, सैलरी देती है, आप बताओ नहीं देती है? बोला देती है। फिर आप ये जो गलत काम कर रहे हो, ये डेफ़िनिटली ये गलत है। आपको मैं छोड़ूँगा नहीं, जी। और मैं अगर आपको कहीं ट्रांसफ़र कर दूँगा, आप ये गलत काम वहाँ भी करोगे, तो बेटर है कि आप यहीं रहिए और मैं आपको यहीं सुधारूँगा। तो सर काफ़ी विरोधियों का काम है सर बोलना। मैं कहता हूँ विरोधी तो सर हमें अलर्ट करते रहते हैं। विरोधी होना बहुत ज़रूरी है। अगर विरोधी नहीं है तो सर आप गलतियाँ करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने ये गलती करी है। तो विरोधी होना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी से बड़ी बीमारी कौन सी है सर? सर बेरोज़गारी ही सर सबसे बड़ी बीमारी है। बेरोज़गारी है तो गरीबी है सर। तो बेरोज़गारी सर सबसे बड़ी बीमारी बेरोज़गारी ही है। और सर मैं कहता हूँ कि अपनी बोले जनता से, अपने साथियों से, कि आप नौकरी के पीछे मत भागिए। आप गुजरात से सीखिए, गुजरातियों से सीखिए, सिंधी लोगों से सीखिए। वो बिज़नेस की तरफ जाते हैं। वो अपना बिज़नेस चाहे छोटा बिज़नेस हो, चाहे रेहड़ी लगाते हों, वो नौकरी कभी अप्लाई नहीं करते। बहुत कम आपको मिलेगा सर गुजरात में और महाराष्ट्र में जो सिंधी लोग हैं, जो गुजराती लोग हैं, जी। तो सर वो नौकरी बहुत कम अप्लाई करते हैं। वो अपना बिज़नेस पे है। सर बिज़नेस होता है कि आप कितना इसको मेहनत करोगे उतना ही चल सकता है। छोटा कर लीजिए अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, जितनी आपकी चादर है उतना आप कीजिए। तो सर आप बिज़नेस की तरफ जाइए, और सर बिज़नेस जाएगा तो सर देश ज़्यादा तरक्की करेगा। जी। नौकरी तो क्या है सर, एक किसी का दायरे में रह के, किसी एक लिमिट में रह के ही सर आप तरक्की नहीं कर पाओगे। संगठन के साथ कैसा तालमेल आपका? सर मेरा संगठन मेरी जान है सर। और मैं कहता हूँ सर मैं अपने संगठन को मतलब सर मैं दिमाग में नहीं सर दिल में रखता हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ सर मैं अपने संगठन की वजह से हूँ। मुझे एक ऐसी पार्टी मिली है सर, जिसकी वजह से मैं आज अपने लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, अपने देश की। मैं ये सोच पा रहा हूँ कि मैं अपने हलके को विकसित कर सकता हूँ। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? संगठन की वजह से। संगठन के सर बहुत अच्छा तालमेल है सर, और मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ सर। मुझे एक ऐसी पार्टी, एक बीजेपी ऐसी पार्टी मिली है सर, जिसकी देख-रेख में सर मैं आगे बढ़ूँगा, और सर एक छोटा-सा सिपाही बन के संगठन का, और अपने संगठन के लिए और अपने देश के लिए काम करूँगा। 2014 का भारत जो के पहले का भारत और बाद के का भारत कैसे देखते हैं आपके अंतर कैसा है? देखिए सर 2014 से पहले खुद मैं भी बोलता था कि हमारा देश राम भरोसे है। आज देखिए सर, दुनिया में सर नाम है। देखो मैंने पहले कहा था सर मैं बहुत घूमता रहता हूँ दुनिया में। बहुत देशों में विज़िट करता रहता हूँ सर, और ख़ासकर डेवलप कंट्रियों में। मैं वहाँ के आइडिया लोगों से पूछता हूँ कि भई आपकी नज़रों में मेरा भारत कैसा है? और आप भारत में आना चाहते हो? लोग बोलते थे सर वहाँ के कि 2014 से पहले हमारा बिल्कुल माइंड नहीं था कि हम कभी इंडिया में जाएँगे। पता नहीं जाएँगे वापस आएँगे कि नहीं आएँगे? ये लोगों की जुबानी है सर, मैंने खुद है। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब सिर्फ सनातन धर्म पे बात करते हैं कि भई वहाँ पे इतनी मतलब आपको परमार्थ के बारे में इतनी आपको नॉलेज मिल सकती है। मैं कहता हूँ सर मेरी भारतीय जनता पार्टी ना होती तो सर हमें पता नहीं चलता कि हमारा सनातन धर्म इतना सुदृढ़ है, इतना मतलब सर स्ट्रॉन्ग है कि सर हम तो भूल बैठे थे सर, हम तो जो एक पश्चिम कल्चर को अपनाते जा रहे थे। और मैं कहता हूँ सर आज दुनिया में सर मैं कहता हूँ एक बार सर मुझे रसिया जाना हुआ। रसिया में सर मुझे इस्कॉन टेम्पल में मतलब वहाँ पे देखा, इतने मतलब वहाँ के रशियन लोग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं कहता हूँ हमें अपने ही देश में इसकी कदर नहीं है, और यहाँ लोग देखिए किस तरह मतलब हरे कृष्णा उसी वेशभूषा में। मैं कहता हूँ सर हज़ारों लोग वहाँ पे, और सारे के सारे फ़ॉरेनर रशियन लोग थे। तो सर इतना अच्छा उन्होंने अपनाया हुआ है। ऐसे सर मुझे एक बार लैटिन अमेरिका में जाना हुआ, इस्कॉन टेम्पल में जाना हुआ। मतलब इतना मुझे लगा कि वाक़ई में मेरा देश बहुत महान देश है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसको लेके सर अब मैं कहता मैं भी राजनीति में आऊँगा और अपने देश के लिए कुछ करूँगा। मोदी जी का विकसित भारत 2047 का क्या कुछ प्लान के साथ चल रहा है? जी सर, हम तो सर एक छोटे से सिपाही हैं हमारे संगठन के, हमारे सरकार के सर। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो उनका सपना है सर विकसित भारत सर, मैं कहता हूँ सर डेफ़िनिटली 100% पक्का सर होगा क्लियर। क्योंकि जिस सोच से हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं सर, और जिस सोच से हमारा देश आगे बढ़ रहा है सर, जिस सोच से आज हमारे देशवासियों की सोच बदल रही है कि भई हम भी कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। ये जो सोच बदली है सर, ये हमारे प्रधानमंत्री ने बदली है सर। मैं भी सर यही था पहले, भई मैंने नहीं राजनीति में आना, लेकिन कहते हैं अब हम कर सकते हैं। और
हम आए हैं सर, हमारे जो मोदी जी हैं, जो उनका मिशन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, अब सर हमने उनको आगे बढ़ाना है। हमने सर अब दूरी का काम करना है और सर मतलब कहते हैं हम उनके अब कमाऊ पुत्र कि भी अब अपने देश की ज़िम्मेवारी हम भी अपने कंधों पे लेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएँगे। जी, विधायक जी कभी परेशान हुए हो और फूट-फूट कर रोए रोए हो अकेले में आप कभी? नहीं सर, भगवान ने सर ऐसा तो कभी मौका नहीं दिया। लेकिन सर मतलब गरीबी में सर बड़ा मतलब दुःख के दिन देखे हैं। लेकिन सर अब महसूस होता है, अब रियलाइज़ होता है कि वो दुःख के दिन नहीं थे, वो एक परीक्षा के दिन थे। शायद भगवान ने मेरे को इतना परीक्षा में से गुज़ारा है, निकाला है, इसीलिए निकाला कि मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला था। उस टाइम सोचता था कि भगवान ऐसी क्या गलती कर दी, मैं तो हूँ भी प्योर वेजिटेरियन, मैं तो राधा स्वामी भी हूँ और मतलब भी मुझे इतनी कष्ट क्यों मिल रही है लाइफ में, मतलब जहाँ भी जाओ लॉस क्यों मिल रहे हैं। यकीन मानिए सर, जब मैंने आत्म-मंथन किया बैठ के, सारी गलतियाँ मेरे अंदर निकली कि मैं सिस्टम से नहीं चला। मुझे लॉस कहाँ-कहाँ हुए, कैसे हुए और उन लॉसों में मुझे कितनी पावर मिली, कितना मैं स्ट्रॉन्ग हुआ। मैं कहता हूँ सर मैं बड़ा उस भगवान का शुक्र मानता हूँ कि सर मुझे ऐसे दिन भी दिखे, टोटे में मुझे पता चला सर कौन अपना कौन पराया। अगर शुरू से मुझे इतना पैसा मिल जाता तो शायद सर मुझे लोगों का पता नहीं चलता कि ये अपना है या पराया है। आज सर एक-एक पैसे की कदर, अपने पराये की कदर, तो सर मुझे उस बैड डेज़ मैं कहता हूँ सर मेरे तो गुड डेज़ थे वो। राजनीति में गद्दारी देखी है? अभी? सर अभी तो नए हैं सर, अभी तो नहीं देखी है और सर मेरी ऐसी पार्टी है सर, वो सिर्फ़ आगे देश के बढ़ने की सोचती है सर, गद्दारी की कभी नहीं सोचती और जी, सर मैं कहता हूँ, मुझे तो कभी ऐसा अभी 1 साल से तो कुछ ऐसा फ़ील हो या नहीं रहा कि सर ऐसा भी होता है कोई, वैसे फ़िल्मों में देखते हैं सर अभी राजनीति में गद्दारी कर देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बहुत अच्छे और सर मेरे मुख्यमंत्री मैं कहता हूँ सर ऐसे मुख्यमंत्री हमारी भी उम्र उनको लग जाए सर, दिन-रात इतना काम करते हैं सर अपने हरियाणा के लिए। मैं कहता हूँ सर इतने मतलब शालीन स्वभाव के हैं ना सर, हम बैठ के एक कमरे में सर एक-एक अलग-अलग विधायक से अकेले-अकेले से, ये नहीं कि आप सारे बैठे हो, अकेले-अकेले से पूछते हैं क्या समस्या है? क्या करना है? कैसे करना है? वहाँ पे ये क्या? मैं कहता हूँ सर एक-एक अपडेट रहती है, एक-एक विधायक की, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं। जी। क्या कोई ऐसा वादा जो आप टूटने नहीं देंगे? सर वादा लोगों का विश्वास जो मेरे ऊपर है उन्होंने कभी टूटने नहीं दूँगा सर। ये वादा सर मैंने बिल्कुल इलेक्शन में किया है और कभी इसको वादे को टूटने दूँगा। जो विश्वास किया है, उस विश्वास पे खरा उतरने को 100% उतरूँगा सर। सोच रखा है सर। मेरे लिए पैसा इज़ नथिंग सर। मेरे लिए लोग अब सर बड़े महत्वपूर्ण हैं। लोगों की जो सोच है, जो लोगों का प्यार है, मेरे लिए अब सर वो बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है सर। एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? सुबह आप निकल लेते हो झाड़ू उठा के? सर जब आप किसी गाँव में जाते हो और कोई गरीब मिल जाता है, उसकी हेल्प आप जब करते हो, तो सर यकीन मानिए सर, जैसे जैसे साक्षात भगवान आपको एनर्जी देता है। किसी की हेल्प करोगे तो सर आपको लगता है कि भगवान आपको एनर्जी दे रहा है। और मैं कहता हूँ कि सर ना कभी किया, ना कर सका सर और ना करने जोग सर शरीर है। जो भी किया सर, साहेब किया और सर तांते बेया कबीर। सर अपने आप हो रहा है सर। अपने आप क्या मैं कहता हूँ सर, मैं बिल्कुल ऑन कैमरा कह रहा हूँ सर, मैं जब लोग समस्याएँ लेके आते हैं सर, कुछ ऐसी ट्रांसफ़र होती है सर, बड़ी टिपिकल सी होती है और सोचता हूँ कैसी है। मैं ना सर उन ट्रांसफ़र को ना सर रख देता हूँ, भई चलो भगवान देखते हैं अगर हो जाए तो अच्छी बात है। सर वो ट्रांसफ़र ऑटोमैटिक हो जाती है, मुझे तब पता चलता है जब लोग डिब्बा लेके आते हैं कि सर मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, तो पता चेक करते हैं कि वो तो यहीं रखी हुई है। तो सर मैं तो कहता हूँ मेरे तो श्री राम प्रभु सब काम करे जा रहे हैं सर, मुझे तो पता ही नहीं चलता सर काम कहाँ से हो रहे हैं। ये सर जी। सच्चाई है सर, मैं बिल्कुल ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये दिल की बात है सर। भगवान बहुत सर मैं दिन-रात मिलकर ऐसे है मेरे ऊपर सर। आपके बयान जब भी आप बोलते हो वायरल हो जाते हैं, फिर आपको सॉरी फ़ील करना पड़ता है, ऐसा क्यों देखिए होता सर है? सर जो बातें होती है ना कुछ सर मतलब समाज को लेके, क्योंकि सर मैं भी नया हूँ राजनीति में। अब धीरे-धीरे सर मतलब वो बातें पे निखार आएगा। सर जितने भी स्पीच आएँगे सर धीरे-धीरे उनमें एक फ़िल्टर लग के आप पता चलेगा कि कौन-सी बात बोलनी होती है, कौन-सी नहीं होती है। बाकी सर मैं दिल से बोलता हूँ, ये मतलब मेरे में कमी लगा लो सर कुछ भी हो, तो निकल जाती है सर। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे किसी भी इंसान का, चाहे विरोधी हो, चाहे मेरे प कि दिल ना दुखे, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई गलती हो गई शायद मेरे से ना, भाई सॉरी मैं फ़ील करता हूँ। मैं सर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता सर, कभी नहीं। आपका गाँव जाम्बा लगभग मैं कहता हूँ कि हरियाणा लेवल पे एक पहचान रखता है कि साफ-सफाई में और एक पता चलता है
हाईवे से ही कि कोई गांव है, तो पुंडरी को भी आप ऐसा ही सोच रहे हैं कुछ बनाने के लिए, तो दूसरे विधायक भी आपसे टिप्स लेते हैं इन चीज़ों के लिए? बिल्कुल सर, हम बैठते हैं सर, हमारी ना विधानसभा की कमेटियाँ बनी हुई है। मैं सर 2 कमेटियों में मेंबर हूँ, जो उसमें सर हमारे 6 मेंबर होते हैं, जो विधायक होते हैं। सर वो पूछते रहते हैं एक-दूसरे से, आपने क्या कर रहे हो? जम्बा साहब आपका गाँव ऐसे कैसे बना? आप राजनीति में कैसे आए? आप क्या कर रहे हो? आगे क्या प्लानिंग है? हम सर एक-दूसरे से शेयर करते हैं। वो सब शेयर करते हैं सर, आइडिया मिलते हैं सर। बहुत सारे विधायक हैं सर, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं सर उनसे आइडिया लेता हूँ कि आपने ये कैसे किया, आपने ये कैसे किया। अभी सर हमारी 2 दिन की 2 दिवसीय जो स्थानीय निकाय का प्रोग्राम था गुरुग्राम में, जी। उसमें सर पूरे ऑल ओवर इंडिया से नगर पालिका के जितने भी जनप्रतिनिधि वो आए हुए थे। तो सर उन्होंने भी उनकी नगर पालिकाओं में उन्होंने क्या-क्या चेंज किया। क्या इनोवेटिव आइडियाज़ उन्होंने चेंज किए, जिस वजह से आप देखिए सर इंदौर क्या कितना सुंदर शहर है। तो हमने उन्होंने बताया कि इंदौर पहले कैसा था, अब कैसा है। वो कहते हैं पहले क्लीन सिटी था, अब इसको ग्रीन सिटी करेंगे, फिर इसको डिजिटल सिटी करेंगे। मैं कहा भाई बहुत ज़बरदस्त बात है ये तो। ऐसे ही सूरत में, कोयंबटूर में, पुणे में, मैं कहता हूँ सर पुणे की जो नगर पालिका है, इतना ज़बरदस्त काम कर रही है कि सर अगर आपने कहीं थूक भी दिया, तो आप पे चालान ऑटोमेटिक घर पहुँच जाएगा। इतना ज़बरदस्त सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो वहाँ से सर आइडिया सीखे हैं और धीरे-धीरे अपने छोटे से शहर में सर उनको भी अप्लाई करेंगे। लोगों को समझाएँगे, अवेयर करेंगे कि ये ज़रूरी है, सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। जी, कैथल में आप बीजेपी के विधायक हो और सांसद जी हैं नवीन जिंदल जी, तो तालमेल के साथ आप चल रहे हो, तो क्या रणनीति है आगे की? देखिए सर हमारे जो सांसद हैं नवीन जिंदल जी सर, सर उसकी सोच तो सर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी सोच के सर एक धनी सोच के व्यक्ति है। और सर जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है मैं उनको कॉल करके पूछ लेता हूँ कि सर ये ऐसे करना है। सर ये अब ऐसे मैंने ये किया कैसे करना है? मुझे हर टाइम चाहे रात को 2 बजे फ़ोन करो सर डेफ़िनेटली वो बैक कॉल करते हैं, फ़ोन उठाते हैं और प्रॉपर मेरे को गाइड करते हैं। और ऐसे ही मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, कभी भी कॉल करो सर, कभी भी पूछो। उन्होंने एक ही बात बोली है कि जांबा साहब अब हमने अपना हरियाणा विकसित करना है और मोदी जी को गिफ्ट करना है कि हमने देखो हमने 5 साल में अपने हरियाणा को कितना विकसित कर दिया है और उसी सोच को लेके सर आगे बढ़ रहे हैं। और सर मेरे पुंडरी में इतना प्यार मिल रहा है जी। और सर मतलब लोगों का मतलब प्यार देख के ही सर वो एनर्जी आती है कि यार इतना प्यार करते हैं, हम इनके लिए काम दिन रात करना है। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे? मैं तो सर इतना ही एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखो इस जो देश है सर, ये जो अपना शहर है, अपना गाँव है, इसको साफ सुंदर हमने ही करना है, इसको कोई बाहर से नहीं करने आएगा। अगर हम ये भी कहते हैं कि भी सरकार फंड देगी तब करेंगे, तब भी हमारी सोच सही नहीं है। पता नहीं सरकार क्या पता करे ना करे। क्या हम गंद में रह लेंगे? नहीं। हम सब ने मिलके अपने गाँव शहर को साफ करना है, सुंदर बनाना है, शिक्षा में आगे लेके जाना है, खेलों में आगे लेके जाना है। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने मेरे हल्के के स्टेडियम हैं, चाहे सर वो राजीव गांधी स्टेडियम हो, चाहे सर वो पंचायत वाले स्टेडियम हो, सर सबको हम रेनोवेट कर रहे हैं। सब में सर हम सारी फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे सर इतने क्रेज़ी हो चुके हैं खेलों को लेके, अगर हम अब हमारा फर्ज़ बनता है बच्चों को फैसिलिटीज़ दें, ताकि बच्चे हमारे मेडल लेके आएँ सर। और यही मैं चाहूँगा कि बच्चों नशे से दूर रहें, शिक्षा में आगे बढ़ें, खेलों में आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश आगे है तो हम सब आगे हैं। जी, आपके नाम एक और रिकॉर्ड है। लगभग 30 सालों के बाद एक पार्टी से विधायक बना। जी, जी। लगातार निर्दलीय विधायक बनते आए। जी, जी। ये देखिए सर मनदीप जी मेरा सौभाग्य है कि सर मुझे अपनी पार्टी के लिए या पार्टी ने सर मेरे ऊपर मतलब सर एक ऐसा मतलब मेरे ऊपर विश्वास जताया कि भाई शायद इस लड़के को दें तो शायद ठीक यहाँ से निकल जाए। और सर वो पार्टी ने विश्वास जताया और जनता ने विश्वास दिया और सर देखते-देखते हिस्ट्री क्रिएट हो गई। और सर जहाँ से पिछले 30 साल से किसी पार्टी का विधायक नहीं बना, वहाँ से बीजेपी का विधायक बना। और सर आज ओ एक ऐसा मिशन को लेके निकले हुए हैं। रात को भी सर सोते हुए सपने आते हैं कभी-कभी कि भई आज ये करना, सपने में आज वो कर लेंगे। खड़ा होके आज चलो भई हाँ, सपना आया था ना, आज वही काम करते हैं। और मैं सर आपके चैनल के माध्यम से पूरे हल्का वासियों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि
आपने मुझे बनाया है। अगर मेरे अंदर कमियां हैं, आपको लगे कि आपका विधायक गलत है, तो मुझे टोकें, मुझे रोकें, क्योंकि हम अपने 5 साल वेस्ट नहीं करेंगे। देखो सर, ये इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं सर। अगर कहीं ना कहीं मैं गलत होता तो मुझे जरूर रोकें, मुझे मैसेज दें, मुझे फोन करें, लेकिन हमने अपने 5 साल वेस्ट नहीं करने। हमने अपने 5 साल में अपना पूंडरी हल्का, अपना जिला कैथल को आगे लेके जाना है। और ऐसे ही मेरे जो संगठन है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके मुझे बनाया है। आपको लगता है कि आपका विधायक गलत चल रहा है तो मुझे जरूर रोकें, मुझे जरूर टोकें, मेरी कमियों को मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं और हम सब मिलके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही सपना है, अपने देश को विकसित बनाना है, अपने देश का नाम दुनिया में पहुंचाना है। विधायक जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपकी भी मीटिंग। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुझे, थैंक यू सर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।